नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सीटेट का टॉपिक पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है। देखिए कि यहाँ पर हमको यह समझना है कि प्रत्येक विद्यार्थी में सीखने की अलग अलग क्षमताएं, पृष्ठभूमि और अनुभव होते हैं। इन्हीं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है और यह व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमारे सीखने को प्रभावित करती हैं। तो सभी विद्यार्थियों में अलग अलग क्षमताएं, पृष्ठभूमि एवं अनुभव होते हैं। सभी विद्यार्थियों में अलग अलग क्षमताएं, पृष्ठभूमि एवं अनुभव होते हैं और ये हमारे सभी विद्यार्थियों के सीखने को क्या करती हैं? सीखने को प्रभावित करती हैं। तो हमें यह समझना है कि बच्चे का जब बाल विकास हो रहा है तो सभी विद्यार्थियों में अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं होंगी। तो इनको जानना शिक्षक को क्यों आवश्यक है, उसी अनुसार वो क्या करना चाहिए, शिक्षण को अपनी शिक्षण प्रक्रिया या विधियों को बदलना चाहिए, अपनाना चाहिए उन्हीं अनुसार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, डाइवर्सिटीज़ होती हैं। विविधता जिसे कहते हैं डाइवर्सिटीज़। तो सबसे पहले जो डाइवर्सिटी आती है भाषाई विविधता। सबसे पहले जो विविधता आती है वो आती है हमारी भाषाई विविधता। भाषाई विविधता जिसे कहते हैं भाषाई विविधता। कि सभी बच्चों की मातृभाषा अलग अलग होती है। ये हम जानते हैं कि मातृभाषा सभी बच्चों की अलग अलग होती है। मातृभाषाएं सब बच्चों की क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। और यह मातृभाषा समझने और अभिव्यक्ति की क्षमताओं में भिन्नता लाती है। यही मातृभाषा क्या करती है? समझने, किसी चीज़ को समझने में और अभिव्यक्त करने में भिन्नता लाती है। अभिव्यक्ति की क्षमताओं में भिन्नता लाती है। तो क्या शिक्षण रणनीति अपनानी चाहिए इनके लिए? तो हम शिक्षण रणनीति भी जिक्र करेंगे कि ऐसे में हमें क्या शिक्षण रणनीति अपनानी चाहिए। कि अगर ऐसा अगर किसी क्लास में हो रहा है कि भाषाई विविधता देखी जा रही है तो क्या अपनानी चाहिए? तो बहुभाषाई कक्षाओं में संवेदनशील होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। बहुभाषाई कक्षाओं में क्या होना चाहिए? दूसरा, उदाहरणों, ये तो हमने पहला देखा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? उदाहरण, चित्रों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं जिससे बच्चा समझ सके, ठीक है ना। तथा मातृभाषा के आधार पर अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं। अगर हमें जब भी बच्चा नहीं समझ रहा है तो अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं उसकी मातृभाषा के आधार पर। अतिरिक्त सहायता प्रदान करें किसके आधार पर? मातृभाषा के आधार पर। तो हम उसके मातृभाषा के आधार पर क्या कर सकते हैं? अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने भाषाई विविधता को जाना। भाषाई विविधता में क्या जाना कि मातृभाषा सब में अलग अलग होती है और जो हमारे समझने और अभिव्यक्ति की क्षमता को भिन्नता लाती है।
इसके लिए हमें शिक्षण रणनीति में क्या अपनाना चाहिए कि संवेदनशील होना चाहिए, उसके प्रति घबराना नहीं चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए कि उदाहरण और चित्रों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए कक्षा में शिक्षण कराते समय। और अगर उससे भी अतिरिक्त अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो हम उसकी मातृभाषा का उपयोग कर सकते हैं उसको सिखाने के लिए, ठीक है ना। अगला आता है जातिगत विविधता। अगली जो विविधता आती है वो आती है जातिगत विविधता। जातिगत विविधता, जातिगत विविधता, ठीक है। इसमें हम दोनों चीज जान लेंगे कि चलो आगे चलते हैं कि जातिगत विविधता में क्या है। मतलब विभिन्न जातियों के आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक व आर्थिक अनुभव अलग अलग होते हैं। कि जो क्लास में विभिन्न जातियों के बच्चे आते हैं उनके जाति विभिन्न होती हैं सभी बच्चों की कक्षा में, तो उन सबके सामाजिक और आर्थिक अनुभव अलग होते हैं, विभिन्न जातियों के बच्चे आते हैं तो उनके सभी के सामाजिक व आर्थिक अनुभव अलग होते हैं, जिसका प्रभाव, इनका प्रभाव किस पर पड़ता है। प्रभाव पड़ता है उनके सीखने पर। उनके किस पर पड़ता है, सीखने पर पड़ता है। कुछ जातियां हम जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से क्या है, वंचित है, अपेक्षित है शिक्षा में, और उनकी शैक्षिक प्रदर्शन को देखने को मिलता है कि उनको शैक्षिक प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न होती है। तो कुछ जातियां ऐतिहासिक रूप से वंचित या अपेक्षित हैं जिसका असर उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या शिक्षण रणनीति अपनानी चाहिए कि हमें समावेशी वातावरण बनाएं। क्या बनाएं, समावेशी वातावरण। कौन सा वातावरण बनाएं, समावेशी वातावरण बनाएं। समावेशी वातावरण बनाएं जिससे कक्षा में जातिगत पूर्वाग्रह को बढ़ावा ना मिले। इस जाति के बच्चे ही क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इस जाति के बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वो पूर्वाग्रह उस कक्षा में उपस्थित ना हो। तो हम सबके लिए कैसा वातावरण बनाएं, समावेशी वातावरण बनाएं, जातिगत विविधताओं को दूर करें। अगला जो आता है हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं अब कि अगला आता है लिंग विविधता, जिसको हमने जान लिया है पहले ही कि लिंग विविधता, इसकी हमने पुरानी क्लास में पढ़ा है कि लिंग विविधता, लिंग पक्षपात करना, जेंडर रोल देना, और हमने पूरी कक्षा में पढ़ा है। और इसके लिए शिक्षण प्रक्रिया में हमने लिंग संवेदी शिक्षा को अपनाया है। तो इसमें हम ध्यान, इसको लिखना जरूरी भी नहीं है क्योंकि हमने पढ़ लिया। इससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक विविधता, कम्युनिटी डाइवर्सिटी। सामुदायिक विविधता, सामुदायिक विविधता, कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इसको समझते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले कि सामुदायिक विविधता से तात्पर्य क्या है कि सभी बच्चों के सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएं अलग अलग होती हैं। सभी बच्चों के सांस्कृतिक, कल्चरल वैल्यू, सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। सभी बच्चों के सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएं अलग अलग होती हैं। जो बच्चे की सोचने की प्रक्रिया में, जो बच्चे की किसकी प्रक्रिया में, सोचने की प्रक्रिया में, सोचने की प्रक्रिया में, सोचने की प्रक्रिया में
तथा व्यवहार में अंतर लाती हैं, तथा व्यवहार में अंतर लाती हैं, सोचने की प्रक्रिया में तथा व्यवहार में अंतर लाती है। ये मान के चलिए कि सभी बच्चों के सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएं अलग अलग होती हैं और वह उसके सोचने की प्रक्रिया में और व्यवहार में अंतर लाती है। निश्चित रूप से लाएंगे। अगर किसी बच्चे के सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएं सबकी अलग अलग हैं तो उनकी सोचने की प्रक्रिया में और व्यवहार में क्या लाती है, अंतर लाती है। ठीक है ना। अगला, इसमें हमको क्या करना चाहिए, क्या शिक्षण रणनीति अपनानी चाहिए कि हमें समुदायों के सांस्कृतिक मूल्यों को सबसे पहले समझना चाहिए। जो भी समुदाय हैं उन समुदायों के सांस्कृतिक मूल्यों को, समुदायों के सांस्कृतिक मूल्यों को समझना चाहिए। समझना जरूरी है, बिना समझे हम कैसे कर सकते हैं, समझना चाहिए। समुदायों के सांस्कृतिक मूल्यों को समझना चाहिए और इन मूल्यों को उनके बच्चों के उनके सीखने की प्रक्रिया में समावेश करना चाहिए, जिससे क्या होगी, उनमें रुचि उत्पन्न होगी। समावेश करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में क्या करना चाहिए, हमें समावेश करना चाहिए। समुदायों के सांस्कृतिक मूल्यों को समझना चाहिए और उनके सीखने के जो प्रक्रिया है उसमें उनका क्या करना चाहिए, समावेश करना चाहिए। तो सभी बच्चे के सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं और सोचने की प्रक्रिया में तथा व्यवहार में वह क्या लाती हैं, अंतर लाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विविधता से ग्रसित क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए तो हम सबसे पहले उन समुदायों के सांस्कृतिक मूल्यों को समझना चाहिए कि वह सांस्कृतिक मूल्य क्या है, तथा उनको जब भी हमें मौका मिले तो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में उनका क्या कर देना चाहिए, समावेश करना चाहिए, जिससे बच्चों में क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी। अगली जो विविधता आती है हम उसके ऊपर जाते हैं, धार्मिक विविधता, जिसको हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, धार्मिक विविधता, धार्मिक विविधता, धार्मिक विविधता। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, अभी इसको भी समझते हैं, धार्मिक विविधता क्या है। तो धार्मिक विविधता से मतलब यह है कि कक्षा में अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अलग अलग धर्म के होते हैं बच्चे, अलग अलग धर्म के होते हैं तथा उनकी धार्मिक मान्यताएं और अनुष्ठान भी अलग अलग होती हैं। धार्मिक मान्यताएं और अनुष्ठान भी अलग अलग होते हैं और वह उनकी दैनिक दिनचर्या में और विचारधारा को प्रभावित करता है। जो भी धार्मिक मान्यता है उनकी दिनचर्या, एक तो उनकी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करते हैं और दूसरे किसको करते हैं, विचारों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे व्यक्तिगत विभिन्नता जिसमें धार्मिक विविधता है, ठीक है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में धार्मिक विविधता, उस ऐसी कक्षा जिनमें ये विविधता पाई जाए उनमें शिक्षण रणनीति क्या होनी चाहिए कि हमें धार्मिक विविधता का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले शिक्षण रणनीति में सम्मान करना चाहिए कि धार्मिक विविधताएं तो कक्षा में होंगी ही, सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, धार्मिक विविधताओं का सम्मान करना चाहिए। इसमें हमको क्या करना चाहिए, धार्मिक समावेशिता को कक्षा में बढ़ाना चाहिए। धार्मिक समावेशिता को बढ़ाएं, धार्मिक समावेशिता को क्या करें, हम बढ़ाएं। अगला, धर्म के आधार पर भेदभाव न करें। धर्म के आधार पर हम क्या नहीं करें, बच्चों में भेदभाव नहीं करें। तथा क्या करें,
एक दूसरे की मान्यताओं को एक दूसरे की मान्यताओं को सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करें। सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों में एक दूसरे की मान्यता क्या करें, बच्चे सम्मान करें, तो उसके लिए क्या करें, बच्चों को प्रोत्साहित करें। यहाँ हमारे इसमें यह भी आ गए। लास्ट विविधता जो आती है वह आती है हमारी आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता, इसके बाद एक और है शायद, आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता, आर्थिक विविधता से तात्पर्य क्या है कि कुछ कमजोर आर्थिक वर्ग से बच्चे आते हैं क्लास में, तथा कुछ किससे आते हैं, अमीर वर्ग से होते हैं। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, कमजोर आर्थिक वर्ग से भी होते हैं और उच्च आर्थिक वर्ग से भी होते हैं। तो कक्षा में अलग अलग आर्थिक वर्ग के बच्चे आते हैं। कैसे कैसे बच्चे आते हैं, अलग अलग आर्थिक वर्ग के, अलग अलग आर्थिक वर्ग के आते हैं, वर्ग के आते हैं और इसके कारण उनमें क्या आती है, संसाधन और सुविधाओं में विविधता आती है। संसाधन जो हैं उनमें और सुविधाओं में क्या आती है, विविधता आती है। संसाधन और सुविधाओं में क्या आती है, विविधता आती है। संसाधन और सुविधाओं में क्या आती है, विविधता आती है। संसाधन और सुविधाओं में क्या आती है, विविधता आती है। और जो क्या करती है, सीखने के अवसरों को प्रभावित करती है। सीखने के अवसरों को प्रभावित करती है। सीखने के अवसरों को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब इसके लिए शिक्षण रणनीति क्या अपनाएं कि कक्षा में सभी बच्चों को यह सुनिश्चित करें कि समान संसाधन रणनीति की बात चल रहे हैं कि समान संसाधन यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को समान संसाधन और क्या मिले, समान अवसर मिले। एक तो समान संसाधन मिले और सभी को क्या मिले, समान अवसर मिले। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी बच्चों को क्या मिले, समान संसाधन और समान अवसर मिले। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो रह जाता है, हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले बच्चों को मदद करें। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन बच्चों की क्या करें, मदद करें संसाधनों की उपलब्धता कराने में। तो यहाँ पर आर्थिक विविधता भी हमारी क्या होती है, समाप्त होती है। कि आर्थिक विविधता क्या है कि सभी एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के आर्थिक वर्ग के क्या आते हैं, बच्चे आते हैं। कुछ के परिवार अमीर होते हैं, कुछ के गरीब होते हैं, कुछ के मीडियम होते हैं। उनमें क्या आती है, संसाधनों में और सुविधाओं में विविधता आती है, जो सीखने के प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करें कि इसके लिए क्या करें, सभी बच्चों को समान संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराएं कक्षा में, और तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं उनको क्या करें, मदद करें। अब लास्ट जो विविधता आती है वो आती है व्यक्तिगत शैली और क्षमता की। व्यक्तिगत शैली और क्षमता की। व्यक्तिगत शैली और क्षमता। व्यक्तिगत शैली और क्षमता की विविधता आती है। जो लास्ट विविधता आती है वो आती है व्यक्तिगत शैली और क्षमता की। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या आती है कि कुछ बच्चे तो विजुअल माध्यम से अच्छी तरह से सीख पाते हैं, कुछ ऑडियो मतलब सुनकर अच्छी तरह से सीख पाते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक मतलब करके, शारीरिक रूप से करके अच्छी तरह से सीख पाते हैं, और कुछ टैक्टाइल स्पर्श करके, सेंस करके अच्छी तरह से सीख पाते हैं। तो हमें कक्षा में सुनिश्चित करना चाहिए कि हम विभिन्न प्रकार के
शैलियों का प्रयोग करें कक्षा में बच्चों को सिखाने के दौरान। जब हम बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो हम क्या करें, विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग करें, जिसमें विजुअल भी हो, ऑडियो भी हो और काइनेस्थेटिक भी हो। जहाँ टेक्टाइल का प्रयोग किया जा सकता है वहाँ टेक्टाइल का प्रयोग भी करें। तो व्यक्तिगत शैली क्षमता में हमने ये पढ़ा अभी तक इसमें कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चों में पाई जाएगी, इनको हम दूर नहीं कर सकते, पर इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण रणनीतियों को अपना सकते हैं। सबसे पहले भाषाई विविधता पढ़ी। भाषाई विविधता में हमने पढ़ा कि सभी बच्चे की मातृभाषाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि बहुभाषाई कक्षाओं को क्या करना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए कि बहुभाषाई कक्षाएं होंगी और उदाहरण और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर बच्चा जब भी नहीं सीख रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसे अतिरिक्त सहायता प्रदान करनी चाहिए उसकी मातृभाषा में। अगली पढ़ी हमने जातिगत विविधता कि विभिन्न जाति वर्ग से क्या आते हैं, बच्चे आते हैं और कुछ जाति क्या है, पहले से ही पिछड़ी हुई है शैक्षिक मामलों में तथा कुछ अपेक्षित व्यवहारों में। उनके शैक्षिक अवसर हमको क्या करने चाहिए, प्रदान करने चाहिए बिना भेदभाव के, और समावेशी वातावरण बनाना चाहिए। और यह सुनिश्चित करना चाहिए कक्षा में कोई जाति पूर्वाग्रह को क्या नहीं कर रहा है, सम्मिलित नहीं कर रहा है, हो नहीं रही हो। लिंग विविधता हमने पढ़ी हुई थी पहले की लिंग विविधता होती है बच्चों में, देखा जाता है कि जेंडर रोल्स और लिंग पक्षपात करते हैं। उसमें हमको क्या करना चाहिए, लिंग संवेदी शिक्षा को अपनाना चाहिए जिसमें समावेशी वातावरण बनाना चाहिए सभी के लिए, और भेदभावपूर्ण अनुभव न हो बच्चों में ऐसा वातावरण बना के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और पाठ्यक्रम का यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाठ्यक्रम में भी क्या नहीं हो रहा हो तथा शिक्षण प्रक्रिया में दोनों में भेदभाव नहीं हो। अगला हमने पढ़ा सामुदायिक विविधता। सामुदायिक विविधता में कि सभी बच्चे विभिन्न समुदाय से आते हैं और सभी समुदाय के सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएं अलग अलग होती हैं और वह उनकी सीखने की प्रक्रिया और व्यवहार में अंतर लाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले शिक्षक को उन समुदायों के सांस्कृतिक मूल्यों को समझना चाहिए और उनको उनके सीखने की प्रक्रिया में क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे वह रुचि उत्पन्न कर सके। लास्ट में हमने पढ़ा कि धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता सभी बच्चे अलग अलग धर्म से आते हैं और सभी की धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं अलग अलग होती है, जो क्या करती हैं, उनकी दिनचर्या को और विचारधारा को प्रभावित करती है। इसलिए क्या करें कि हमको धार्मिक विविधता का सम्मान करना चाहिए कि धार्मिक विविधता होंगी। कक्षा को धार्मिक समावेशिता को बढ़ा देना चाहिए कि सभी धर्मों को समान माना जाए तथा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और एक दूसरे बच्चे को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि सभी धर्मों का क्या करें, सम्मान करें। लास्ट जो आता है कि आर्थिक विविधता की विभिन्न आर्थिक वर्ग के बच्चे आते हैं जिसमें गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं तथा उनकी सुविधाएं और पहुंच क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं कि संसाधन और सुविधाओं में क्या होती है, उनमें भिन्नता पाई जाती है और सीखने के अवसर उसको क्या कर देते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सभी के समान सुविधाएं और संसाधन क्या कराने चाहिए, उपलब्ध कराने चाहिए तथा जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी अतिरिक्त क्या करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। और लास्ट में हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, व्यक्तिगत शैली और क्षमता। कि व्यक्तिगत शैली है कुछ की, कोई विजुअल से अच्छी तरह सीख सकते, कोई ऑडियो से, कोई काइनेस्थेटिक से, कोई टैक्टाइल से, तो हमें सभी का लगभग प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।